वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुबीन। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाही रिसालत और आली रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करवल पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, माह ज़ुल्हिज्जा का आगाज हो चुका है और ये महीना बहुत ही बाबरकत और मुबारक महीना है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदुश शुहूर रमज़ान व आज़मुहा हुर्मतन ज़ुल्हिज्जा, यानी महीनों का सरदार रमज़ान है और इज्जत हुर्मत के एतबार से सबसे अजमत वाला महीना ज़ुल्हिज्जा है। हजरत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें हाफिजुल किताबैन भी कहा जाता है, कि आप कुरान के भी आलिम थे और तौरात के भी आलिम थे। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़माने को इख्तियार फरमाया तो बस अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब ज़माना हुर्मत वाले 4 महीने हैं, यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। उन महीनों में अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब महीना ज़ुल्हिज्जा है और ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब है। अशरे ज़ुल्हिज्जा यानी इस महीने के इब्तिदाई 10 दिन इतने बाबरकत है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन अय्याम की कसम इरशाद फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, ये कसम है सुबह की और 10 रातों की। तो 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक अशरे ज़ुल्हिज्जा के दिनों से अफजल कोई दिन नहीं। और एक रिवायत में है फरमाया कि जिन दिनों में अल्लाह ताला की इबादत की जाती है उनमें से कोई भी दिन अल्लाह ताला के नजदीक अशरे ज़ुल्हिज्जा के दिनों से ज्यादा महबूब और पसंदीदा नहीं। उनमें हर एक दिन का रोजा एक साल की बात, एक साल के रोजे के बराबर, और हर रात का क़याम यानी हर रात की इबादत शबे कदर की इबादत के बराबर। और एक रिवायत में फरमाया कि इन 10 दिनों में इबादत का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए किस कदर अजमत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है कि इस महीने में एक रोजे का सवाब साल के रोजों के बराबर, एक रात की इबादत का सवाब शबे कदर की इबादत के बराबर और 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आया तो एक नौजवान ने रोजा रखा। जब हुजूर को खबर मिली
तो आपने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा कि तुझे किस चीज ने रोजा रखने पर आमादा किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये हज और कुर्बानी के दिन है, शायद अल्लाह ताला मुझे उनकी दुआओं में शामिल फरमा ले। तो सरकार ने फरमाया कि हर दिन के रोजे का सवाब तुझे 100 गुलाम आजाद करने, 100 ऊंट कुर्बान करने और 100 घोड़े राहे खुदा में देने के बराबर मिलेगा। और जब जुल्हिज्जा का 8वां दिन होगा तो उस दिन के रोजे का सवाब तुझे 2000 गुलाम आजाद करने, 2000 ऊंट कुर्बान करने और 2000 घोड़े राहे खुदा में देने के बराबर सवाब मिलेगा। और जब जुल्हिज्जा का 9वीं जुल्हिज्जा का दिन होगा तो उस दिन के रोजे का सवाब तुझे 10,000 गुलाम आजाद करने, 10,000 ऊंट कुर्बान करने और 10,000 घोड़े राहे खुदा में देने के बराबर सवाब मिलेगा। मोहतरम हजरात, जरा अंदाजा लगाइए किस कदर अजमत वाला, फजीलत वाला ये महीना है। हमें चाहिए कि इस महीने में हम कसरत से अल्लाह की इबादत करें, नेकियों की कसरत करें और जिक्र व अस्कार की कसरत करें। मोहतरम हजरात, इस आयत मुकद्दसा को तिलावत किया है, इरशाद फरमाया इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, बेशक इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाला, बहुत आहे भरने वाला और बहुत रजू करने वाला। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ, 3 खूबियां बयान फरमाई है। एक तो ये कि इब्राहीम हिल्म वाला, हलीम है, और दूसरा ये कि इब्राहीम अव्वाह है, बहुत आहे भरने वाले, और तीसरा ये कि इब्राहीम मुनीब है, रुजू करने वाला। हिल्म का माना है बुर्दबारी, तहम्मुल, नरम दिल। हिल्म अल्लाह की सिफत है। जिस खुश नसीब को हिल्म की दौलत नसीब हो जाए वो अल्लाह का महबूब बन जाता। हिल्म वाले की फरिश्ते मदद करते, हिल्म वाले की लोग तारीफ करते। सरकार ने फरमाया कि 5 चीजें अंबियाए किराम की सुन्नत से है, उनमें एक हिल्म। एक और हदीस में है आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान हिल्म के जरिए दिन में रोजा रखने और रात में इबादत करने वाले का दर्जा पा लेता है। और एक हदीस में है फरमाया कि अल्लाह ताला हिल्म वालों को पसंद करता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हलीम है, हिल्म वाले, तहम्मुल वाले। और दूसरी सिफत, दूसरा वस्फ जो कुरान में आपका बयान हुआ, फरमाया अव्वाह। अव्वाह का माना है बहुत आहे भरने वाला, बहुत रोने वाला। उलमाए किराम ने अव्वाह के 13 मानी बयान फरमाए हैं। इन मानी के एतबार से आयत करीमा का माना ये होगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत आहे भरने वाले हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत आहोजारी करने वाले हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत आजिजी करने वाले हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत तौबा करने वाले हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत रहम फरमाने वाले हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत तस्बीह पढ़ने वाले हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पुख्ता यकीन वाले हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत भलाई सिखाने वाले।
और हबशी जबान में अव्वाह का माना है रहमो करम करने वाला। तो इस लिहाज से माना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत रहमो करम फरमाने वाले हैं। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अव्वाह उस शख्स को कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसका हो जाए, जो सबका मालिक है। यानी इस लिहाज से आयत का माना ये होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया और दुनिया का सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। और तीसरा वस्फ आपका जो बयान हुआ वो है मुनीब। मुनीब इनाबा से बना है, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। तो ये तीन औसाफ अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बयान फरमाए। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई इम्तिहान, उनमें से एक इम्तिहान का तज़किरा आपने गुज़िश्ता जुमा समाअत फरमाया। शायद आपको याद हो, पूरा एक तफसील के साथ मैंने नारे नमरूद के हवाले से जो वाक़िया था वो पेश किया था। तो वो पहला इम्तिहान। आज उनके दूसरे इम्तिहान का तज़किरा करते हैं। और दूसरा इम्तिहान क्या था? इम्तिहान ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र बइख्तिलाफ़े रिवायत 90 साल या 99 साल थी। आपकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन दुआ करते रहते रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने आपको 99 साल की उम्र में बेटा अता फरमाया जिसका नाम इस्माइल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत सारा से निकाह फरमाया तो 20 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। तब हजरत सारा के मशवरे पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह फरमाया और अल्लाह ताला ने इस्माइल जैसा फर्जंद अता फरमाया। हजरत हाजरा जब हामिला हुई तो हजरत सारा को हजरत हाजरा पे रश्क आने लगा, जबकि हजरत हाजरा हजरत सारा पे फख्र करने लगे। हजरत सारा ने इसका जिक्र हजरत इस्माइल से किया तो आपने फरमाया कि तू उसके साथ जो सुलूक करे मुझे मंजूर है। हजरत हाजरा हजरत सारा के खौफ से वहां एक चश्मे पर आ गई तो एक फरिश्ते ने कहा कि ऐ हाजरा, डरने की जरूरत नहीं, जो बच्चा तुझे अता किए जाने वाला है उसका नाम इस्माइल रखना और इस बच्चे में बड़ी खैर व बरकत हो। ये बच्चा लोगों से फितने दूर करेगा, लोगों पे उसका गलबा होगा, लोग उसकी बात मानेंगे, लोग उसकी मदद करेंगे, ये अपने तमाम भाइयों के मुल्कों का मालिक होगा। लिहाजा वापस घर चली जा। चुनांचे ये बशारत हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पूरी हुई, क्योंकि आप ही अरबो अजम के मालिक बने, आप ही का दिन पूरे हुए जमीन पर फैल गया, आप ही को अव्वलीन और आखिरीन के उलूम में नाफिआ और आमाले सालिहा से नवाजा गया। लिहाजा हजरत हाजरा वापस घर आ गई। मोहतरम हजरात, हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनके दिल में कुछ जज्बात पैदा हुए। उन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा कि आप हाजरा और उनके बेटे को मेरी निगाहों से दूर कर दो। ये हिकमत अमली ने एक सबब पैदा किया, चुनांचे वही भी आ गई, अल्लाह का हुक्म भी आ गया। क्या इब्राहिम अपनी अहलिया और अपने लखते जिगर को वादी जी जरा बेआबाद वादी में छोड़कर आई। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बा इताअत देखिए। अपने एक लोटे दूध पीते शहजादे को लेकर बेआबाद वादी में छोड़ने जा रहा। और कमाल देखिए, रिवायतों में आता है कि इस सफर में जिब्रील अमीन भी साथ थे, वो रास्ता बता रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार पूछते कि ऐ जिब्राइल, क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते कि ऐ अल्लाह के नबी, अभी नहीं पहुंचे।
यूं ही करते करते चलते चलते एक वादी आई, ना यहाँ पानी है न खाना है, दूर दूर इंसान तो दूर की बात, परिंदा भी पर नहीं मारता, न सब्जा है न कुआं है न चश्मा है, एक ऊंचा सा टीला भी है। ये कौन सी जगह जहां आज मक्का मुकर्रमा आबाद था? वो टीला वो मकाम था जहां आज बैतुल्लाह शरीफ है। यहाँ पहुंचकर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, यही वो जगह, यही वो मकाम है जहां आपकी अहलिया और लख्ते जिगर को छोड़ना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवारी से उतरे और अपने नन्हे शहजादे और अपनी ज़ौजा को यहाँ बिठाया, थोड़ा सा पानी रखा, थोड़ी सी खजूरें दी और वापस चल दी। जरा वो तसव्वुर निगाहों के सामने लाइए, एक खातून है, एक माँ है और एक नन्हा शहजादा है, दूध पीता बच्चा है। आसपास बिल्कुल बेआबाद इलाका है, न कोई इंसान है, न कोई परिंदा है, न कोई चरिंदा है, न कोई सब्जा है। दूर दूर तक बस पहाड़ है, टीले है और सन्नाटा। इस कैफियत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा को तन्हा छोड़कर वापस चल दी। हजरत हाजरा पीछे पीछे आई, अर्ज क्या है अल्लाह के नबी, हमें किसके सहारे छोड़ रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, कोई जवाब न। फिर पूछा है अल्लाह के नबी, हमें किसके सहारे छोड़ रहे हैं? आप फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा हजरत हाजरा ने पूछा, अब जरा सवाल चेंज कर दिया, तब्दील करके अर्ज किया, अल्लाहु अमरक बिहाज़ा, अल्लाह के नबी, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? फरमाया हाँ, अल्लाह ताला का हुक्म। अब यकीन देखिए, ईमान की पुख्तगी देखिए, जाहिरी कोई असबाब नहीं, न खाना है न पानी है न कोई इंसान है न आबादी है, गोद में नन्हा शहजादा है, उसके बावजूद बड़े यकीन और इत्मीनान के साथ अर्ज किया, ऐ इब्राहिम, अगर अल्लाह का हुक्म यही है, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ताला हमें जाया नहीं फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ कुछ दुआएं की और तशरीफ ले गए। यहाँ एक खास चीज याद रखना, पहला इम्तिहान जो आग का था, पूरे इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक भी दुआ नहीं की। फरिश्ते बार बार पूछते रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक भी दुआ नहीं की। यहाँ दूसरे इम्तिहान में हजरत इब्राहिम ने कई दुआएं मांगी। तफसीरों में लिखा है मुकम्मल आपने 7 दुआएं की। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रा, एक दुआ ये है, रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना। इस तरह की 7 दुआएं आपने मांगी, तो ये जहन में रखना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अहलिया को, लख्ते जिगर को छोड़ा और तशरीफ ले गए, कुछ दुआएं की। अब हजरत हाजरा अपने शहजादे को दूध पिलाती, खुद उस पानी से पीती। एक वक्त आया, पानी खत्म हो गया, नन्हे शहजादे को भूख लगी, प्यास का एहसास हुआ। अब माँ होती है, हजरत हाजरा ने अपने लख्ते जिगर को लेटाया और खुद पानी की तलाश में चली। करीब ही 2 पहाड़ियां थी। ख्याल आया कि पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखती हूँ, शायद दूर कहीं पानी नजर आता। चुनांचे सफा पहाड़ी पर चढ़ी, दूर तक नजर दौड़ाई लेकिन पानी नजर न आया।
सफा से उतरी मरवा की तरफ बढ़ी, निगाहें कभी शहजादे की तरफ जाती है, कभी पानी को तलाश करती। सफा से उतरकर मरवा की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह आई जहां नंदे शहजादे इस्माइल निगाहों से ओझल हो गए, तो उस जगह से तेजी के साथ गुजरी, दौड़ लगाई ताकि शहजादे को देख सके। दौड़ कर मरवा पहाड़ी पर पहुंची, दूर तक नजर दौड़ाई लेकिन पानी नहीं था। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। जब 7वां फेरा मुकम्मल हुआ, आप मरवा पहाड़ी पर थी तो एक आवाज सुनाई दी। ठहर गई, आवाज की तरफ कान लगा दिए। दोबारा आवाज आई तो फरमाया, ऐ वो जिसकी आवाज आ रही है, तुम्हारे पास कुछ मदद हो तो मेरी मदद करो। ये जिब्रील अमीन थे। आपने फरमाया, ऐ हाजरा, घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ताला आपको और आपके शहजादे को जाया नहीं फरमाएगा। अब हजरत हाजरा वहां से उतरकर अपने शहजादे के पास आई तो क्या देखती है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से जमजम का चश्मा जारी था। ये देखकर हजरत हाजरा बहुत खुश हुई, फौरन पानी जमा करने लगी और उसे अपने हाथ से हौज की तरह बनाने लगी। फिर उससे चुल्लू से पानी लेकर उसे अपने मशकीज़े में डालने लगी। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हाजरा पर रहम फरमाए, अगर वो जमजम को यूं ही छोड़ देती तो जमजम सतह जमीन पर बहता हुआ चश्मा बन जाता। अब हजरत गिरामी आप गौर करें, दुनिया में बेशुमार पानी है, एक से क्वालिटी के पानी है, महंगे तरीन पानी है, हजारों लाखों में पानी मिलते हैं। हीरो और आपने देखा होगा क्रिकेटर लोग महंगे से महंगे पानी पीते हैं, लेकिन जितना भी महंगा पानी हो, जितना भी खालिस नफीस गैर मुल्की मेयारी पानी हो, लेकिन किसी भी पानी को पीने से भूख खत्म नहीं होती है, किसी भी पानी को पीने से बरकत हासिल नहीं होती है, किसी भी पानी को पीने से गुनाह माफ नहीं होते। दुनिया में एक वाहिद पानी है जो इस्माइल के कदमों से निकला, जिसे जमजम कहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पानी की खूबी ये पियो तो प्यास भी खत्म होती है, भूख भी खत्म होती है। जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत पूरी होती है। कम अकल पिए तो अल्लाह अकल अता फरमाता है, जाहिल पिए अल्लाह इल्म अता फरमाता है, बीमार पिए तो अल्लाह शिफा अता फरमाता है। तो दुनिया में एक ही पानी ऐसा है जिसको पीने से गुनाह भी माफ होते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तवाफ करे मकाम इब्राहिम के पास आए और जमजम पिए तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसा कि उस दिन था जब उसकी माँ ने उसको जना था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान फर्क ये है कि वो जमजम पेट भरकर नहीं पीते हैं। मोहतरम हजरात, तो ये जमजम की खूबी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो जमजम पिए अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएगा और उससे बीमारियां दूर कर देगा। तो ये वाकया जमजम का जारी होना नारे नमरूदी के बाद पेश आया। अब यहाँ पर हजरात, मैंने आपसे कहा था कि पहले इम्तिहान में, आग के इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई दुआ नहीं, आपने एक भी दुआ नहीं मांगी। पहले इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक भी दुआ नहीं की, फरिश्तों के अर्ज करने के बावजूद कोई दुआ नहीं की, लेकिन यहाँ खुद ही दुआ पर दुआ किए जा रहे हैं। ताहम वो तब भी खलील थे और अब भी खलील है। वहाँ दुनिया को तवक्कुल का दर्स देकर बता रहे हैं कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। और यहाँ रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी आजीजी का इजहार फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला किस शान से अपने खलील की दुआओं को मकबूल व मंजूर फरमा रहा है, इसका अंदाजा आप लगाइए। रिवायतों में आता है
कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि वरज़ुक़हुम मिनस समरा, कि ऐ अल्लाह उन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा। तो आज जो फल दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता वो आपको मक्का मुकर्रमा में मिल जाएगा। मक्का मुकर्रमा में हर मौसम का फल एक ही वक्त में दस्तयाब होता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल करने के लिए अल्लाह ताला ने कैसा एहतिमाम फरमाया, रिवायत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइफ शहर इब्तिदाअन यानी शुरू में फलस्तीन में थे। फलम्मा दआ इब्राहिम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो पूरे ताइफ शहर और उसके गिरदो नवा को वहां से उठाकर यहाँ रख दिया गया ताकि कयामत तक लोग दुआए खलील की कबूलियत का नजारा करते रहे और अहले हरम को फलों का रिज़्क़ मिलता रहे। और एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन ने ताइफ को फलस्तीन से उठाया, मक्का मुकर्रमा लाए और खानाए काबा बैतुल्लाह के गिर्द पूरे शहर को 7 चक्कर लगवाए, इसीलिए उसका नाम ताइफ रखा गया। फिर उसे मक्का मुकर्रमा के कुर्ब जवार में बसा दिया गया। तो मोहतरम हजरात, बात चली थी यहां से कि नमरूदी आग से बचने के लिए अल्लाह के खलील ने कोई दुआ नहीं की। फरिश्ते आते रहे, अर्ज करते रहे, मगर अल्लाह के खलील ने कोई दुआ नहीं मांगी और यहाँ खुद ही दुआ पर दुआ किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? तो इसकी वजह ये है कि वहाँ तवक्कुल अल्लाह का मंजर दिखाना था और यहाँ आजिज़ी का नजारा कराना था। वहाँ चूंकि आजमाइश इब्तिला का रंग गालिब था और अपना मामला था, और यहाँ अर्ज़ कबूल और कयामत तक की मखलूक का मामला था। वहाँ अगर दुआ करते, यानी पहले इम्तिहान में नमरूदी आग के वक्त दुआ करते तो कोई कहता शायद डर गए हैं, और यहाँ अगर दुआ न करते तो हमें दुआएं मांगने का तरीका कैसे आता। वहाँ अगर बचने की दुआएं न करके, नमरूदी आग के वक्त बचने की दुआएं न करके अल्लाह ताला की कुदरत को दिखाना, अपना मौजज़ाना रंग दिखाना और 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाना मकसूद था। और यहाँ दुआओं से, नूरे मुस्तफा से काबे को सजाना और कयामत तक अरबों खरबों को हाजी बनाना मकसूद। अब सुनो, वहां मोहतरम हजरात, आप देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। वहां दुआ करके पहले इम्तिहान में नमरूदी आग के वक्त दुआ न करना, ये तवक्कुल का तर्स देना था और यहाँ आजिज़ी का रंग दिखाना था। वहाँ दुआ न करके अपना मौजज़ाना रंग दिखाना मकसूद था और यहाँ दुआ करके अरबों खरबों को हाजी बनाना मकसूद था। अब सुनो, वहाँ जो रब्बे जलील ने कहा इब्राहिम खलील मानते गए, और यहाँ जो इब्राहिम खलील कहते गए रब्बे जलील मानता गया। अहले मोहब्बत फरमाते हैं जब काबा तामीर हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, गए हमारे रब, काबा हमने बना दिया है, अब अपना महबूब भेजकर बसा तू दे और तेरा महबूब मेरी औलाद में से हो, ताकि कल कयामत के दिन जब वो मुझे दादा कहकर, मैं उसे पोता कहकर पुकारूं तो महशर में एक और महशर बपा हो। न दादे का कोई जवाब है, न पोते की कोई मिसाल है। दादा खलीलुल्लाह है तो पोता हबीबुल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत सारा के फर्जंद जिनकी कोई औलाद
नहीं थी। जब इस इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत सारा के फर्जंद से एक और बेटा अता फरमाकर उनकी खुशियों में इजाफा फरमाया। मोहतरम हजरात, दुनिया वाले इम्तिहान में जब कामयाबी पर इनाम से नवाजते हैं तो दुनिया का खालिक व मालिक इतने बड़े इम्तिहान के बाद अपने प्यारे खलील को क्यों इनामात से न नवाजेगा। फर्क ये है कि दुनिया वाले अपनी हैसियत के मुताबिक इनाम देते हैं, मगर खालिक के कायनात ने अपनी शान समदियत के मुताबिक अपने प्यारे खलील को इनाम से नवाजा। वो इस तरह के नमरूदी आग की आजमाइश में कामयाबी पर इस्माइल जैसा बेटा अता फरमाया, वो भी अल्लाह का नबी। फिर दूसरे इम्तिहान में कामयाबी पर दूसरा बेटा अता फरमाया इसहाक, वो भी अल्लाह का नबी। फिर पोता अता फरमाया याकूब, वो भी अल्लाह का नबी। फिर परपोता अता फरमाया यूसुफ, वो भी अल्लाह का नबी। तो हजरत गिरामी, इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाला, आहे भरने वाला, रुजू करने वाला है। तो कुर्बानी ये आपकी यादगार है, हज के अरकान ये आपकी यादगार है, सफा मरवा की सई सैयदा हजरा की यादगार है। तो अल्लाह ताला इस यादगार को कयामत तक बाकी रखने वाला है। लिहाजा जिन हजरात पर अल्लाह ने कुर्बानी को वाजिब किया है, साहिब निसाब है, साहिब वसअत है, उन्हें चाहिए कि वो हर साल कुर्बानी करे और इस यादगार को ताज़ा करे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास वसअत हो उसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। कितनी सख्त वईद है। फरमाया उसे चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और एक रिवायत में फरमाया कि जो शख्स साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता तो वो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। हजरत आप देखें इतनी सख्त वईद है। जब कोई कलमा नहीं पढ़ता था सरकार गमगीन हो जाते थे, लेकिन यहाँ कितनी सख्त वईद इरशाद फरमाई है कि मुसलमान अगर कुर्बानी नहीं करता साहिब निसाब होने के बावजूद वो या तो ईसाई होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। मोहतरम हजरात, हम लाख तकरीरें सुनते हैं, लाख हम बयान सुने, हदीस सुने, वईद सुने, अजाब सुने, लेकिन हम पर असर होने वाला नहीं है। हमने किसी इबादत को वैल्यू दी ही नहीं, हमने किसी भी अल्लाह नेकी को हम वैल्यू देते ही नहीं। आप देखिए नमाज की हजारों तकरीर, पूरा 300 घर की आबादी है, कम से कम 3 सफे हर नमाज में होनी चाहिए, लेकिन जोहर में वही 4, फजर में वही 4, जोहर में वही हमारे 12, असर में वही 8, मगरिब में वही 7। जितनी नमाज की तादाद रकाते हैं उतनी हमारी नमाज। फजर की 4 रकात है, 4 नमाजी हमारे, वो बेचारे। आप देखे जनाब अब्बास भाई अंसारी माजूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जमात से नमाज, आप सेहतमंद हमारे नौजवानों को देखो नमाज के लिए तैयार। और इस मस्जिद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैंने जो सुना है वो ये है, जब से मस्जिद बनी है तब से लेकर आज तक जितने इसके मुतवली बने हैं उतने नमाजी नहीं। इसका उल्टा होना चाहिए कि नमाजी ज्यादा होने चाहिए। 300 घर की आबादी, नमाजी कोई नहीं। तो मोहतरम हजरात, हम किसी इबादत को वैल्यू देते हैं, हम सिर्फ एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से हम निकाल देते। तो कुर्बानी ये वाजिब है। घर में 4 अफराद कमाते हैं, साहिब निसाब है, सबके सब, फिर भी कुर्बानी नहीं होती। कई लोग हैं जो अच्छी तरह 50-50 हजार के मोबाइल यूज करते, बाइक वगैरह, अच्छा कारोबार है, फिर भी कुर्बानी। तो मोहतरम हजरात, ये इस्लामी शिआर में से है, कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। तो अल्लाह ने जिसको दिया है वो जरूर कुर्बानी करे। और इससे भी कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन नमाज सबसे अहम इबादत है। नमाज अव्वले शरीयत,
नमाज के बगैर कोई छुटकारा किसी हाल में नमाज माफ नहीं है। मोहतरम हजरात, तो आप नमाजों की पाबंदी करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे इबादत गुजार थे। एक मर्तबा अर्ज़ की क्या है, परवरदिगार मुझे ये बात गमगीन करती है कि मैं जमीन पर अपने अलावा किसी और को तेरी इबादत करता हुआ ना देखूं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए जो आपके साथ नमाज पढ़ते थे और आपके साथ रहते थे। तो आप देखें नमाज का, इबादत का कैसा शौक। और एक हम है कि नमाज की कोई फिक्र नहीं, इबादत का हमें कोई शौक नहीं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, मासूम अनिल खता है, बख्शे बख्शवाए है, उलुल अज़म पैगंबर है, लेकिन नमाजों और इबादत से इस कदर शौक। और एक हम है कि हमारे नामाए अमाल में गुनाहों के अलावा कुछ नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि कयामत के दिन हमारी बख्शिश होगी कि नहीं, फिर भी हम नमाजों से गफलत बरते और नमाज की कोई फिक्र न करे, नमाज की कोई परवाह न करे। तो ये अफसोस की बात है। मोहतरम हज़रात, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता, कयामत के दिन उसका हशर फिरऔन के साथ, हामान के साथ, शद्दाद के साथ होगा। तो आप जरा से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करें। नमाज खाना हर वक्त फर्ज नहीं है। ऐसी पोजीशन हालत हो गई, अगर नहीं खाया तो जान जा सकती है, मरने का अंदेशा खतरा है, तब खाना वाजिब है। हर वक्त खाना जायज है, लेकिन वाजिब उसी सूरत में है जब जान जाने का खतरा हो। लेकिन नमाज हर वक्त वाजिब है, हर हाल में वाजिब है, हर सूरत में वाजिब है। आप सब मुसाफिर है तो नमाज है, मुकीम है तो नमाज है, बीमार है तो नमाज है, सेहतमंद है तो नमाज है, यहाँ है तो नमाज है, वहाँ है तो नमाज है। हत्ता के हालत जंग में दुश्मन तीर बरसा रहा है, तलवारें मार रहा है, नेज़े फेंक रहा है, ऐसी सूरत में भी नमाज माफ नहीं थी। अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, ऐ महबूब एक गिरोह को साथ रखे और एक गिरोह को चाहिए कि नमाज पढ़ाए। तो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। खाना आपने खाया कि नहीं खाया इस पर सवाल जवाब नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नमाज छोड़ दी तो कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। तो मोहतरम हज़रात, फिर मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करे, नमाज को जिंदगी का हिस्सा और जूज़ बना ले। और ये होना चाहिए कि जब तक आप नमाज ना पढ़े आपको सुकून ना मिले, ना आपको नींद आए, ना आपको खाने में लुत्फ आए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐलान समाप्त।